वेल पेपल को कौन नहीं जानता। आप मोबाइल स्क्रीन पे पेपल का लोगो देख रहे हैं, पहचान लिया होगा आपने इंस्टेंटली। और पेपल एक इतनी बड़ी कंपनी है कि चाहे आपने इसकी सर्विस को यूज किया हो या नहीं किया हो, आप पेपल के बारे में अवेयर जरूर है। क्यों? क्योंकि जो पेपल दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज में से एक है। और कहीं ना कहीं 20 साल से, पिछले 2 डेकेड से, अगर मैं 20-25 साल से, जितना भी रेवोल्यूशन फिनटेक स्पेस में अगर लीड किया है दुनिया भर में, तो वो पेपल ने किया है। और कहीं ना कहीं विद चेंजिंग टाइम इनकी सक्सेस की वजह ये रही है कि विद चेंजिंग टाइम, विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इस कंपनी ने हमेशा अपॉर्चुनिटीज को जल्दी ग्रैब किया है। और यही कारण है इनके सक्सेस की वजह से। और आज भी इन्होंने जो कल अनाउंसमेंट करी है कि क्रिप्टो को अपने प्लेटफॉर्म के साथ जो इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है, वो कहीं ना कहीं इनकी वजह बनेगी आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में सक्सेसफुल होने की। अब बेसिकली इन्होंने करा क्या है, कल एक बहुत मैसिव अनाउंसमेंट ये करी है कि जो पेपल के यूजर्स हैं यूएस के अंदर, अब वो इनकी एप्लीकेशन के थ्रू क्रिप्टो को बाय, सेल और होल्ड कर सकते हैं। और यही क्रिप्टो एक फंडिंग सोर्स भी बनेगा, जिसके थ्रू ये किसी भी मर्चेंट पे, जो इनके 26 मिलियन मर्चेंट्स के साथ जिनका टाइप है दुनिया भर में, उन वहां पे वो उन मर्चेंट्स पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे सपोज आप पेपल के यूजर हैं, आपने उनकी एप्लीकेशन में 10,000 रुपए के आपने बिटकॉइन खरीदे, तो आपके 10,000 रुपए वहां पार्कड है। वो 10,000 रुपए आपके सपोज 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। इन द मीन आपको कोई शर्ट पसंद आती है किसी आउटलेट पे, तो आप वहां जाके उस 12,000 रुपए को परचेज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपका जो क्रिप्टो है वो इंस्टेंटली फियाट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उतनी पेमेंट उस मर्चेंट को हो जाएगी। है ना मैसिव न्यूज? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि देखिए, पेपल साइज में इतना बड़ा है कि करीब उसके 350 मिलियन यूजर्स भी हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारे यूजर्स उसके नॉन क्रिप्टो ही होंगे। इस न्यूज के बाद ऑब्वियसली जो लोग नॉन क्रिप्टो हैं और वो पेपल के यूजर भी हैं, वो इस सर्विस को कहीं ना कहीं ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और उनका एक लेजिटिमेट लगेगा कि यार, पेपल इतनी बड़ी कंपनी अगर क्रिप्टो की सर्विस को लॉन्च कर रही है, तो लेट्स ट्राई क्रिप्टो। तो बहुत सारे मिलियंस में लोग इस स्पेस में एंटर करेंगे। उसके अलावा जितने भी जो यूजर्स, जो कंपनीज हैं जो क्रिप्टो स्पेस में एंटर नहीं कर रही हैं और फिनटेक स्पेस में, वो भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और हो सकता है वो क्रिप्टो स्पेस में एंटर करें। और हम जानते ही हैं 2020 में जो जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स एंटर कर रहे हैं स्पेस में, तो करीब 4% बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स के पास जा चुकी है। इससे अंदाजा लगता है कि 2020 जो है वो ट्रिगरिंग पॉइंट था, और वो कहीं ना कहीं वो शुरू हो गया है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी, स्क्वायर, रॉबिनहुड, पेपल जैसी कंपनीज इस स्पेस के अंदर जिस तेजी से एंटर कर रही हैं। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि रेगुलेटर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने भी एक ऐसा लाइसेंस इशू किया है। उन्होंने आज से पहले ऐसा लाइसेंस इशू नहीं किया, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार किसी कंपनी को, जो पेपल के मैग्नीट्यूड की जो कंपनी है, उसको लाइसेंस इशू किया है, विच इज अगेन अ गुड पार्ट ऑन द रेगुलेटरी साइड। ये बेस बनेगा उन सारे देशों के लिए जो कंफ्यूज्ड है, या नॉलेज नहीं है, या विचार विमर्श कर रहे थे कि यार क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करें। वो इस लाइसेंस को स्टडी कर सकते हैं, और लाइसेंस ओपन सोर्स है, उनकी वेबसाइट पे आप जाओ, क्या क्या कंडीशंस हैं इस लाइसेंस को पाने के लिए, वो कंडीशंस वहां पे मेंशन्ड है। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैसिव न्यूज है। और इम्पोर्टेंट ये है कि टू बिगिन विद पेपल ने इस सर्विस को शुरू में फ्री रखा है। कोई भी बिटकॉइन बाय सेल करता है तो कोई सर्विस फीस नहीं लगेगी 31 दिसंबर तक। काफी सारे लोग इस न्यूज में क्रिटिकल भी हैं, ये सोच के कि क्योंकि वहां से आप अभी क्रिप्टो को सिर्फ बाय, सेल और होल्ड कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मेरा इस बात पे ये कहना है कि पेपल कोई छोटी कंपनी नहीं है। उसने इस सर्विस को लॉन्च करने से पहले काफी स्टडी और यूजर्स का फीडबैक लिया होगा, और उसने ये जाना होगा कि काफी सारे लोग अभी क्रिप्टो को सिर्फ एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं, और वो सिर्फ बाय और सेल करना चाहते हैं, वो उसे अभी ट्रांसफर्स करना नहीं चाहते। तो टू बिगिन विद ये सर्विस उन्होंने शुरू करी, हो सकता है वो आगे इसका ट्रांसफर भी शुरू करें। बट ऑब्वियसली वो कंप्लायंस, जो उनको लाइसेंस इशू हुआ है, उससे वो कंप्लायंट होना चाहिए। और कितना वो उस चीज को कंप्लाई कर सकते हैं, और कितना उस चीज पे को वो कितनी जल्दी कर कर पाते हैं, और कितना प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द उनको रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिस पे हो सकता है ये सर्विस शुरू करने में लेट हो। बट टू बिगिन विद, अगर हम देखें ओवरऑल न्यूज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये बहुत मैसिव न्यूज है। और कोई लोग जो नॉन क्रिप्टो है, वो फर्स्ट डे क्रिप्टो में आ रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए डे 1 पे ये डोज बहुत ज्यादा हो जाता है, प्राइवेट कीज, पब्लिक कीज, एड्रेसेस, वॉलेट्स।
तो टू बिगिन विद आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप उसका क्रिप्टो को जानने का पहला जो स्टेप है, पेपल वो साबित होगा और इवेंचुअली उसे कोई रोक नहीं रहा है। कल को जब वो इसके बारे इस इंडस्ट्री के बारे में और ध्यान से जब इसको समझेगा, तो वो अपना इंडिविजुअली भी अपने वॉलेट्स और प्राइवेट की पब्लिक की को बाद में भी ऐसे कंसेप्ट्स को समझ सकता है। तो बहुत ही बड़ी मैसिव न्यूज़ है और काफ़ी बिटकॉइन के प्राइस पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है और काफ़ी सारे लोग जो ऑन चेन जो जो बिटकॉइन के का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगर आप भी सोचते हैं कि ये न्यूज़ बहुत बड़ी मैसिव न्यूज़ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने लोगों के साथ कि ये कितनी बड़ी मैसिव न्यूज़ है और आने वाले समय में ऐसे भी अगर कोई मेजर न्यूज़ रहेगी तो उसको हम ज़रूर आप तक लेके आएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।